नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसमें अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। इंदौर में प्रति मंगलवार को होने वाली पुलिस जन सुनवाई में इस मंगलवार को कुल 31 प्रकरण पुलिस जन सुनवाई में शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई, जिन्हें विभिन्न थाना क्षेत्रों के अधिकारियों द्वारा सुनवाई को आगे कार्रवाई को लेकर थाने स्तर पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। दरअसल पुलिस जन सुनवाई में जिला प्रशासन की अपेक्षा कम ही शिकायतकर्ता पहुंच रहे हैं, जबकि जिला प्रशासन की जन सुनवाई में सैकड़ों की संख्या में शिकायतकर्ता न्याय की गुहार को लेकर दिखाई देते हैं। इसी तारतम्य में पुलिस जन सुनवाई के दौरान इस मंगलवार भी मात्र 31 शिकायतकर्ता ही पुलिस कमिश्नर के समक्ष शिकायत लेकर पहुंचे, जिनमें अधिकांश मामले मारपीट और घरेलू हिंसा सहित जमीन विवाद के थे, जिन्हें थाने स्तर पर अधिकारियों द्वारा अवगत कराने के बाद आगे की कार्रवाई के लिए दोबारा से उन्हें थाने पहुंचा दिया गया है। लेकिन जिस तरह से पुलिस की जनसुनवाई में लगातार गिरावट आ रही है, उससे या तो फिर थाने स्तर पर ही न्याय मिल रहा है या फिर शिकायतकर्ता जनसुनवाई तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। फिर देखना होगा आने वाले समय में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचने वाले शिकायतकर्ता को कितना न्याय मिल पाता है। देखिए, इसमें जिस भी जहाँ पे भी फरियादिया या फरियादी ने अपने बयानों में बताया है कि उसको धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, तो उसमें धार्मिक सहिंसा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर की दान पेटियों में साल में 2 बार खोली जाती है। करीब 5 माह बाद दान पेटियां खोली गई। सोमवार को पेटियां खोलने का सिलसिला शुरू हुआ, जहां मंगलवार को भी पैसों की गिनती जारी रही। मंदिर परिसर में कुल 32 दान पेटियां हैं। इस बार दान पेटियों की गिनती में 2000 रुपए के नोट की संख्या अधिक है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल समिट के दौरान एनआरआई और विदेशी पहुंचे थे, जिसके चलते ही बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्राएं दान पेटियों में से निकल रही है। इसके अलावा सोना चांदी के सिक्के भी दान पेटियों में से निकल रहे हैं। वहीं निगम की तरफ से करीब 20 कर्मचारियों को नोटों की गिनती में लगाया गया है, जो कि रात और दिन नोट की गिनती में लगे हुए हैं। वहीं कलेक्टर इलैया राजा टी की अध्यक्षता में सोमवार को नोटों की गिनती शुरू की गई है, जो कि करीब 5 से 6 दिनों तक चलने वाली है। नोटों की गिनती को सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में की जा रही है। श्री खजराना गणेश मंदिर के पुजारी पंडित अशोक भट्ट की माने तो अब तक 50 से 55 लाख रुपए लगभग जा चुके हैं और पैसों की गिनती जारी है। और बताया जा रहा है कि कई लोग छुट्टियों में अपनी भावनाएं व्यक्त करके दान पेटी में डाल जाते हैं। खजराना गणेश मंदिर में आए भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। इसी का नतीजा है कि मंदिर लगातार प्रसिद्धि की ओर अग्रसर है। विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री गणेश मंदिर खजराना पर दान पेटियां खोली जा रही है। 5 माह बाद ये दान पेटियां खोली जा रही है। 29 दिसंबर को पहले दान पेटी खुली थी और इन 5 माह में लगभग 1.25 करोड़ रुपए इन दान पेटियों से निकलेगा। आज कल और आज में अभी तक प्रमुख पेटियां खोल ली गई है। कल 8 पेटियां खोली गई थी और आज 6 पेटियां खोली गई हैं। इस प्रकार अभी 14 पेटियां खोल ली गई है और ये 14 प्रमुख पेटियों में से लगभग 70-80 लाख रुपए निकलेंगे, जिनकी गणना चल रही है। और आज बैंक में लगभग 55 से 60 लाख रुपए बैंक में जमा करा दिए जाएंगे। बैंक अधिकारी भी आए हुए हैं। नगर निगम के लगभग 20 कर्मचारी और मंदिर प्रबंध समिति के 15 अधिकारी और कर्मचारी इस दान पेटियों को गिनने में लगे हुए हैं और लगभग 8-10 दिन में ये गणना पूरी होगी। विदेशी मुद्राएं भी निकल हाँ, विदेशी मुद्राएं भी निकल रही है। इंदौर में जो ग्लोबल समिट हुआ था जनवरी में, तो उस टाइम पे जो प्रवासी भारतीय आए थे, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर निकल रहे हैं, अमेरिका के डॉलर निकल रहे हैं, अमीरात की करेंसी निकल रही है, नेपाल के रुपए निकल रहे हैं, से अलग अलग तरह के। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम मालवा निवाड़ की 10 सीटों सहित मध्य प्रदेश की कुल 15 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। एआईएम ने चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। खास तौर पर उसकी नजरें मालवा निवाड़ की उन सीटों पर है जहां कांग्रेस और भाजपा में जीत हार का अंतर 10,000 वोटों से भी कम का है। एआईएम विधानसभा चुनाव में इंदौर और खंडवा पर ज्यादा फोकस होकर काम कर रही है। इसमें इंदौर की 3 सीटें और खंडवा की 2 सीटों पर
अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी है। ओबीसी जिन सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है, उन सीटों पर या तो वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं या फिर कांग्रेस उन सीटों पर बहुत कम अंतराल से चुनाव हारी है। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस खान ने कहा कि ओबीसी ने कहा है कि पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। इसके लिए मध्य प्रदेश में टीम व कमेटी तैयार की जा रही है। पठान ने कहा कि मध्य प्रदेश में कौन सी सीट व कितनी सीट पर चुनाव लड़ेंगे यह पार्टी प्रमुख ही तय करेंगे। कमेटी बना दी गई है। दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी एमपी के विधानसभा चुनाव की तैयारी में तेजी से जुट गई है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की टीम एमपी में डेरा डाले हुए हैं। आम आदमी पार्टी बड़े राजनीतिक दलों के बजाय आदिवासी संगठनों के साथ गठबंधन करके चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। इसके तहत आम आदमी पार्टी ने आदिवासी संगठनों से सीटों की जानकारी मांगी है। आम आदमी पार्टी ने आदिवासियों के चर्चित संगठन जैस के दोनों धड़ों के नेताओं से चर्चा की है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, भारतीय गोंडवाना पार्टी के नेताओं से भी चर्चा हुई है। आम आदमी पार्टी ने आदिवासी संगठनों ने उनके प्रभाव वाली सीटों की जानकारी मांगी है। आपके एक पदाधिकारी ने बताया कि अलग अलग क्षेत्रों में आदिवासियों के अलग अलग संगठन प्रभावशाली है। ऐसे में जिस संगठन का जहां प्रभाव है वहां उनके साथ गठबंधन करके उम्मीदवार उतारे जाएंगे। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश में जितना भी माफिया है उन पर कंट्रोल करके आम आदमी के फेवर में स्कीम लागू की जाएगी। बीजेपी की तर्ज पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी जय श्री राम के नारे लगाए। दरअसल इंदौर के परदेशीपुरा इलाके में विधानसभा 2 में कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे के बूथ स्तर पर कार्यक्रम में मंच पर जय श्री राम के नारे लगाए गए। दिग्विजय सहित पत्नी अमृता मौजूद थी। मंच पर दी गई भगवान हनुमान की प्रतिमा। दरअसल मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। जब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के प्रमुख नेता लगातार दौरे और बैठक कर रहे हैं, वहीं अपने 2 दिवसीय दौरे पर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इंदौर पहुंचे थे, जहां नगर निगम के कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे के द्वारा चलाए जा रहे बूथ स्तर कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान दिग्विजय सिंह की पत्नी भी मंच पर मौजूद रही। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बूथ स्तर को लेकर कार्यकर्ताओं को जोश भरते हुए उद्बोधन दिया। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची इंदौर नंबर 2 में लगभग 25 से 30 हजार फर्जी वोट हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने जुड़वा रखे हैं और कांग्रेस के वोट यहां कटवा रखे हैं। उन्होंने कहा कि इस पर ही निर्भर करेगा पूरा चुनाव की मतदाता सूची सही ढंग से घर घर जाकर पता लगा ले तो हम चुनाव जीतने की स्थिति में आ जाएंगे। यह जनता के वोट के आधार पर नहीं जीत रही है क्योंकि सारी लड़ाई मैदानी लड़ाई है। वहीं नगर निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे के बूथ स्तर कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा हनुमान जी की प्रतिमा का पूजन किया गया और सभा में जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। उनको अपलोड कर दिया वेबसाइट पे, अभी नहीं किया। अभी अपलोड कर दिया सब विधानसभा। अभी विधानसभा उनको दे दिया, चिंटू भाई को दे दिया। वेबसाइट पे अभी लोड नहीं हुआ, अभी अपलोड नहीं हुआ। तो आप जल्दी करो। मतदाता सूची आप पास आ गई? आगे सर देखिए, इंदौर नंबर 2 में लगभग 25 से 30 हजार फर्जी वोट है। 25 से, मेरा अंदाज है जो है 25 से 30 हजार फर्जी वोट भाजपा ने जुड़वा रखे हैं और कांग्रेस के वोट कटवा रखे हैं। आपकी इस पे ही निर्भर करेगी ने मतदाता सूची आप अगर सही ढंग से घर घर जाकर पता लगा ली तो आप चुनाव जीतने की स्थिति में आ जाओगे। एक दूसरा, जब तक बीएलए आपका नाम अपलोड नहीं हो जाएगा तब तक कोई बीएलओ रिटर्निंग ऑफिसर आपकी बात सुनने वाला नहीं है। इन्होंने क्या किया है कि जहां कांग्रेस के बूथ हैं वहां इन्होंने नाम काटे हैं
उम्मीदवार के चक्कर काटते रहो, आपके वोट नहीं डल पाएंगे। इसलिए एक आपको देखना पड़ेगा, इनके बूथ पर इन्होंने फर्जी वोट डाल रखे हैं। कोई देपालपुर का है, तो कोई आपका सांवेर का है, कोई 4 का है, कोई 3 का है। ये फर्जी वोट के आधार पर भाजपा जीतती है, जनता के वोट पर चुनाव नहीं जीत रही यहाँ पर। इसलिए सारी लड़ाई, मैदानी लड़ाई आपकी तब है जब आप घर घर जाकर एक एक वोट के बारे में जानकारी लें, और जो फर्जी वोट इनके हैं अगर आपने कटवा दिए तो आप जीतने की स्थिति में आ जाओगे। इस पर पूरा ध्यान दो। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।